एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 80 लाख किसानों के बैंक खातों में 22,700 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाली गई। किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रोहतक में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था, बल शोधन संयंत्र लगाने और इलेक्ट्रिक बसें चलाने सहित 21 वादे किए गए। और हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इस समय महाशिवरात्रि की खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी द्वारा योजना का लाभ ले रहे 9 करोड़ 80 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 22,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने पर किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला। जींद जिले में हमारे संवाददाता ने योजना को लेकर कई किसानों की प्रतिक्रिया ली। जींद के एक किसान ने कहा, आज मेरे जिला जींद तहसील उचाना मेरी 19वीं किस्त जारी है जी। आज खाते में डल जाए मेरा। मैं 19-20 किले खेती भी करूँ और सबके खाता में पैसे अभी डले हैं। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। उचाना तहसील से किसान ने कहा कि वो इस राशि का उपयोग अपने कृषि कार्यों के लिए करते हैं। मैं जी मोहनगढ़ छापड़ा से राजेश कुमार तहसील उचाना से। हमारे खाते में 19वीं किस्त आई है। हमारे खेती में फायदा होता है। दवाई ले लेते हैं, खाद लेते हैं, बीज लेते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जी। एक अन्य किसान ने कहा, मैं मोहनगढ़ छापड़े से बोल रहा हूँ। जो ये किस्त 19वीं में आई है इसका हमें बहुत फायदा है। इससे फसल है, घर का काम है, सभी में फायदा हो जाता है। फरीदाबाद जिले के एक किसान ने कहा कि योजना से किसानों की बड़ी मदद हुई है। मैं सुखबीर, गांव गोठरा मोहम्मदाबाद, छोटा सा किसान हूँ। बहुत अच्छी योजना है। इससे हम खाद बीज वगैरह भी ले लेते हैं समय पे। कोई गरीब किसान भाई होता है तो हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अन्य कई किसानों ने कहा कि उनके लिए भारत सरकार की बहुत ही बेहतर और लाभकारी योजना है। हरियाणा के पलवल जिले में मंडकौला के कृषि विज्ञान केंद्र में आज जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन प्रसारण किया गया। कार्यक्रम को खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, उनका केंद्र बिंदु किसान और मध्यम वर्ग होता है। ये सरकार गांव, गरीब, किसान, पिछड़े को समर्पित सरकार है। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत का अगर किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज 19वीं किस्त सीधा किसानों के खाते में डाल रहे हैं। पहले किस प्रकार की सरकारें चलती थी आप सबको पता है। सीधे किसानों के अकाउंट में उनका पैसा जाता है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की स्थिति उनको मालूम है। आज किसानों के खाते में सीधे और पूरा पैसा पहुंचता है। राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने अपने संबोधन में किसान हित की सभी केंद्रीय व राज्य स्तर की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह भी दी। जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसान अपनी फसलों की बुआई के लिए बीज, खाद, कीटनाशक खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें काफी राहत मिलती है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रोहतक में पार्टी के प्रदेश कार्यालय से हरियाणा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने 21 संकल्प शामिल किए हैं, जिसमें शहरों की सरकार के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता दीपक खोखर ने बताया कि सभी नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका का अलग से भी संकल्प पत्र जारी किया गया है। संकल्प पत्र में सभी स्थानीय निकाय शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था, रासायनिक और औद्योगिक कचरे की समस्या के निवारण के लिए मल शोधन संयंत्र के निर्माण का वादा किया गया है। इसमें राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक व निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बस चलाने, सभी स्थानीय निकायों में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित करने का भी वादा है। इसके अलावा ग्रामीण व शहरों में 20 वर्ष से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि व मकान का मालिकाना हक देने और नगर निगम की सीमा के अंदर आने वाले गांवों में संपत्ति कर का सरलीकरण करने का संकल्प है। सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क बनाने, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट बनाने, जल निकासी का प्रबंध करने, आधुनिक पाठशाला की स्थापना, महिलाओं के पिंक शौचालय व सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगवाने और बहुस्तरीय पार्किंग स्थलों के निर्माण सहित कई वादे किए गए हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, हमने अपने संकल्प पत्र में हरियाणा प्रदेश के जन जन की आवाज को समाहित किया है और 21 ऐसे पॉइंट हमने लिए हैं तो गति से हरियाणा सरकार स्थानीय निकाय के सरकार का सहयोग करते हुए गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। चाहे जो हमारी नगर पालिकाएं हैं उनमें चाहे स्वच्छता की, पानी की, बिजली की या अन्य कोई भी समस्याएं हैं, समस्याओं का गति से निवारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी मुद्दों को संकल्प पत्र में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने आज नगर निकाय चुनाव को लेकर पंचकूला में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने की। श्री धनपत सिंह ने बताया कि चुनाव को पारदर्शी, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से करवाने में सहयोग के लिए सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा, इसमें मुख्यतः बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लोकदल, हमने उनके साथ आदर्श आचार संहिता का विस्तार रूप से चर्चा की और उनसे सहयोग की अपील की। इसके साथ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की भी विस्तार से चर्चा उनके साथ की और उनको बताया कि इसका अनुपालन किया जाए, नहीं तो जो इसकी उल्लंघना करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी जो फ्लैग्स या जो पोस्टर वगैरह लगाने का है वो उनकी परमिशन के बाद ही लगाया जाए। श्री धनपत सिंह ने बताया कि राजनीतिक दलों से फॉर्म 17C को लेकर जो सुझाव मिले हैं उनमें से जो लागू करने योग्य होंगे उन्हें लागू किया जाएगा। मतपत्र द्वारा चुनाव की कांग्रेस की मांग पर उन्होंने कहा कि मतदान ईवीएम से ही होगा। उन्होंने कहा कि सभी को बताया गया है कि ये M2M ईवीएम है, इसमें बाहर के नेटवर्क या इंटरनेट के द्वारा कनेक्शन नहीं होता। हिसार नई दिल्ली रेलगाड़ी महाकुंभ 2025 के दौरान परिचालक कारणों से अब 6 मार्च तक रद्द रहेगी। पहले इस रेल की समय सारणी में बदलाव किया गया था। दैनिक रेल यात्रा व जन कल्याण संघ के सदस्य ने फरवरी में महाकुंभ के अंतिम स्नान के बाद गाड़ी को पहले की तरह चलाने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 80 लाख किसानों के बैंक खातों में 22,700 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाली गई। किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रोहतक में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था, बल शोधन संयंत्र लगाने और इलेक्ट्रिक बसें चलाने सहित 21 वादे किए गए। और हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।